हे वेट, स्टॉप, रुक जाओ, यहीं पे थम जाओ। बहुत भाग लिए, बहुत चल लिए, रुक जाओ। आज बात करेंगे नशे की। आज हम बात करेंगे एडिक्शन की। आज हम बात करेंगे सिगरेट की, तंबाकू की, बीड़ी की, गुटखे की, शराब की, स्मैक की, गांजे की। आज हम बात करेंगे ब्राउन शुगर की। आज हम बात करेंगे कोकेन, मॉर्फिन की। आज हम जितने भी तरह के जो नशे होते हैं उसके बारे में एक मैं जानकारी स्प्रेड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। और क्या आप चाहते हो कि आप आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, क्या आप चाहते हो कि आप आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपको भी कोई नशे की लत पकड़े, उससे पहले अपने आप को बचा लो, उससे पहले अपने आप को अवेयर कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो भी कभी इस चीज़ से सफ़र ना करें। आपका हो सकता है भाई हो सकता है आपकी बहन हो सकता है आपका बच्चा हो, या हो सकता है आपका कोई भी रिलेटिव हो, वो भी इस चीज़ से सफ़र ना करे। और क्या आप चाहते हैं कि देश के जो युवा हैं वो कम्प्लीटली फ्री हो जाए इन नशे की लतों से, ताकि वो एक देश का बेहतर भविष्य लिख सके। तो आपको इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है और आपको इग्नोर करना है बैकग्राउंड जो नॉइज़ आते रहते हैं ना, बच्चों के मतलब वो आते रहते हैं, उनको इग्नोर करना प्लीज़। तो हम बात करते हैं नशे की, एडिक्शन की। रिसर्च कहती है कि स्कूल टाइम में अगर आपने नशे किए हैं, अगर आपने स्कूल टाइम में कभी भी सिगरेट पी है या अल्कोहल किसी भी फॉर्म में लिया है, तो आपके नशे की लत में पड़ने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, नशा जो हम दूर से देखते हैं ना, वैसा नहीं है। नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। जब एक इंसान इस एडिक्शन में पड़ जाता है, इस लत में पड़ जाता है ना, तो वो दुआ करता है भगवान से, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इधर उधर भटकता है, वो बहुत कोशिश करता है कि मेरा नशा छूट जाए, मेरा नशा छूट जाए, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। बहुत कोशिशें होती हैं, परिवार वाले बहुत कोशिश करते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, लाइफ कोच सब कोशिश करते हैं, लेकिन जो नशे की जो लत है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक टाइम बाद कि पर्सन जो है वो एक टाइम पर आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, नशा जो है वो सच में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। प्लीज़ इसको आने वाले आसपास अपने जो दोस्त हैं, आपके जो लोग हैं, जिन जो चाहने वाले लोग हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो नशे की लत में है, थोड़ा सा इसको सीरियसली लो। इस वीडियो के थ्रू एक थोड़ी सी अवेयरनेस लो, नॉलेज लो, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ और इन जानकारियों को दो, और ये मेरा प्रयास तभी सफल होगा। तो मैंने आपको बताया कि रिसर्च ये कहती है कि अगर स्कूल टाइम में कोई नशा करता है तो उसके 4 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लत में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और बात करते हैं अगर अब इसका भी एक टॉलरेंस होती है नशे की भी, कि जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स हो गए, या फिर कोई भी किसी भी टाइम पर जब नशे की नशा लेना स्टार्ट करता है पहले टाइम में, तो कभी भी वो ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी ये समझ सकते होंगे, जो लोग अभी एडिक्शन में होंगे या फिर कभी ना कभी ये चीज़ें करते होंगे, तो वो भी ये चीज़ समझते होंगे कि पहली बार जब उन्होंने नशा किया था तो वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, वो पीयर प्रेशर की वजह से किया था, सोशल प्रेशर की वजह से किया था। क्योंकि आप पार्टी में चले गए या दोस्तों के साथ कहीं पर चले गए, तो दोस्त हो गए, या फिर आप लोगों के आप जहाँ भी किसी शादी में चले गए तो लोगों ने कहा अरे भाई तू पीता नहीं है, तू कुछ पीता खाता नहीं है क्या यार, अरे कैसा इंसान है यार। तो एक पीयर प्रेशर पड़ता है, एक सोशल प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि यार हमें भी लेना चाहिए, देखो इतने सारे लोग ले रहे हैं तो यार हम भी ले लेंगे तो क्या पड़ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो जो कंडीशन होती है वहाँ पर अपने आप को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर्सन यहीं पर फंस जाते हैं, लोग यहीं पर फंस जाते हैं, और यहीं से कभी भी अपने पैसों की शराब, अपने पैसों का गुटखा कोई कभी नहीं खाता, सब दूसरों के ही पैसों को खाते हैं। और एक टाइम बाद ये धीरे धीरे करके एक हैबिट का फॉर्म ले लेती है, लत का फॉर्म लेती है, और एक अच्छे खासे इंसान को जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, समाज में एक बेहतरीन योगदान दे सकता था, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट इन द सेंस कि मैं अपनी क्लास में ही अगर मैं बात करूं, मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि मतलब मेरे को लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऑफ़र की, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि सच में, या हो सकता है मैं थोड़ा सा लकी हूँ इस मामले में कि मैं अपनी अर्जिश को उस टाइम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया। इवन मेरी क्लास में, जब मैं 8th क्लास में था, मेरी क्लास में एक लड़का था,
वो ब्राउन शुगर लेता था उस टाइम पर। मेरी क्लास में ऐसे ऐसे लड़के थे जो मतलब क्लास में बैठकर अल्कोहल लेते थे। तो एक बार प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो उनको तो वो मतलब उनका तो नाम ही काट दिया गया था। तो क्लास में अल्कोहल लेते थे, क्लास में वीड्स वगैरह, गांजा वगैरह, स्मैक वगैरह लिया करते थे, और भी बाहर के माहौल में। तो मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आए हैं, लेकिन भगवान का बहुत बहुत मेरे ऊपर हाथ था। मैं बहुत लक्की पर्सन हूँ कि इस चीज़ को लेकर मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो ये कोई भी पर्सन अगर नशे करता है तो वो करता तो है, वो स्टार्टिंग में एक कूल पना दिखाने के लिए, यस कूल, एक मर्दांगी दिखाने के लिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम नशे कर रहे हैं। अरे तो आजकल तो हम देख रहे हैं कि मीम्स में या फिर फिल्मों में आजकल तो ये बहुत सारी आम बातें हैं। या फिर अगर हम बात करें हनी सिंह के गानों में या कबीर सिंह जैसी मूवीज़ में, तो बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको अब सोशलाइज कर दिया गया है। तो लोग कहते हैं अरे यार चलो एक बार कर ही लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता एक बार करने के बाद ये एक हैबिट बन जाती है, ये एक लत पड़ जाती है। मतलब पहले दिन जब तुमने करा तो तुम्हें एक तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर एक हार्मोन रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डोपामिन। जब डोपामिन एकदम से रिलीज हुआ तो तुम्हारे ब्रेन में एक एडिक्शन सेंटर खुल चुका है। अब तुम्हें मज़ा चाहिए, अब तुम्हें इंस्टेंट खुशी चाहिए। अब वो इंस्टेंट खुशी जो है वो तुम्हें कहाँ से मिल पाएगी? वो तुम्हें नशे से ही मिल पाएगी, और धीरे धीरे करके हैबिट बनती चली जाएगी, और वो फिर आपके अंदर नशा फिर आपको कंट्रोल करेगा बहुत बुरी तरीके से। तो ज़्यादातर लोगों की जो शुरुआत होती है वो सिगरेट और शराब से होती है। ये तो भाई 12th पास कर ली हमने कि सिगरेट और शराब, ये तो 12th पास है। अब 12th पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। तो ग्रेजुएशन में आ जाती है आपकी स्मैक, गांजा, ब्राउन शुगर, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब इससे क्या होता है, एक टॉलरेंस बढ़ती चली जाती है। और रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग ये जो स्टार्टिंग की जो 12th है, 12th में अपने आप को रोक लेते हैं, या फिर जो कुछ लक्की लोग ऐसे होते हैं जो इसमें फेल हो जाते हैं, जो सिगरेट का नशा हो गया या फिर दारू का जो नशा हो गया, इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है, या कुछ लोगों को एक अंदर से गिल्ट महसूस होता है कि यार वो थोड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सही नहीं कर रहे हैं, या उन लोगों में एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस होती है जो मैं आपके अंदर पहुँचा रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा अवेयरनेस है, तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी जब होती है लोगों के अंदर, तो लोग इससे बच पाते हैं। लोग इससे बचने की मतलब एक अलग तरीके से उन चीज़ों को दूर से देखते हैं, हटकर देखते हैं थोड़ा सा। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लत लगने के बाद नशे की, जब किसी पर्सन को स्मैक या फिर गांजा या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ें नहीं मिलती, तो वो चाहता तो है कि वो ना करे ये सब कुछ, लेकिन जब ये चीज़ें उसको नहीं मिलती और जब लत पड़ जाती है तो उसकी हालत जो होती है ना, वो बहुत दयनीय होती है। बहुत दया आती है उसकी हालत पर। वो इतना परेशान होता है, उसका सर फटता है जब उसको नशा नहीं मिलता है, उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको मारा है, पीटा, उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, कई लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भर्ती कराया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक हालत जो होती है वो बहुत दयनीय हो जाती है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग लेवल पर ही इसको छोड़ने की कोशिश करें। कोशिश क्या, बल्कि इसको स्टार्टिंग लेवल पर ही छोड़ें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं, 2 मेथड्स हैं, 2 स्टेप्स हैं, 2 तरीके कह लीजिए आप। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा मेंटेनेंस। अब देखिए एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो आपको टेक्निकली और प्रैक्टिकल लेवल पर समझनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को समझा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। तो वो बात ये है कि जो नशा है वो बॉडी से तो 1 महीने के अंदर निकल जाता है, 15, 20, 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर बॉडी से नशा जो है निकल जाता है। पेशेंट को मतलब आराम आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ हमारा नशा जो है वो छूट गया, और घर वाले भी मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं, और पेशेंट भी काफ़ी खुश हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है कि हाँ हमने तो भाई पहाड़ उखाड़ लिया, अब तो भाई ये वो फलाना ढमकाड़ा। अरे मैं तो देखो भाई मेरा तो चुटकियों का काम है नशा छोड़ना और नशा करना। तो बॉडी से तो 1 महीने के अंदर या 15, 20, 25 दिन के अंदर निकल गया, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से, मानसिक तौर पर नशा निकलने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को कहा जाता है कि कम से कम 2 से 5 साल तक ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो नशे में तुम्हें इन्वॉल्व करते हैं, जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं, जो नशा करते हैं, या फिर 2 से 5 साल तक उन लोगों की हेल्प करो जो नशे में, उनको छोड़ दो। तीसरी चीज़, किसी काम में बिजी हो जाओ, कोई अपना पर्पस ढूंढो, अपना कोई
पैशन ढूंढो, ताकि तुम्हें जो नशे से जो एक इंस्टेंट खुशी मिल रही थी, तुम अपना कोई पैशन बनाओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, या मतलब कोई सोशल सेवा करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे की लत छोड़कर सोशल वर्क में लग गए हैं, क्योंकि होते सभी नशे वाले लोग होते सभी अच्छे हैं भाई, खुशियाँ हर किसी को चाहिए, बट वही है कि वो थोड़ा इंस्टेंट खुशी में चले गए, और वो इंस्टेंट जब खुशी में चले गए वो हानिकारक खुशी है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो नशे में लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, नहीं, नशा बुरा होता है, लोग बुरे नहीं होते। तो आपको एक पर्पज़ ढूंढना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को अगर सुबह शाम का खाना पीना मिलता रहे और मैं प्रीचिंग करता रहूँ, प्रीचिंग, आई लव प्रीचिंग, आई लव बीइंग अ प्रीचर। मतलब प्रीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में मैं प्रीच कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मतलब मुझे तुम पैसा मत दो, कुछ मत दो, मुझे बस एक मोबाइल दे दो या कैमरा दे दो, और मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके डालता रहूँ, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी, या लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। मुझे लोगों को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करना, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस सुबह शाम खाना पीना मिलता रहे और मैं प्रीच करता रहूँ बस। हाँ, वो अलग बात है कि मतलब एक चीज़ होती है कि आपको एक डोनेशन चाहिए होती है, एक काम को फैलाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो अगर आप भी चाहें तो मुझे डोनेट कर सकते हैं, मेरा जो पेटीएम नंबर है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम बात करते हैं कि आपके पास कोई काम होना चाहिए, आपके पास कोई वर्क होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसको कर कर आपको खुशी मिले, जिसको कर कर आप मोटिवेटेड फील रहे। तो क्या है कि आपका जो साइकोलॉजिकल तरीके से छोड़ने का 2 से 5 साल का जो तरीका है नशे को छोड़ने का, वो जो है आपका जो तरीका है वो आपका सही तरीके से चल सके। क्योंकि आपको 2 से 5 साल तक, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना, ऐसे दोस्तों से बात तक नहीं करनी, दोस्तों का नशा छुड़ाना है, काम में बिजी हो जाना है, ऐसी गलियों से नहीं निकलना जहाँ पर आप कभी कुछ अफीम, गांजा या फिर शराब वगैरह खरीदा करते थे। क्योंकि फिर आपका ब्रेन जो है वो, क्योंकि हैबिचुअल था, तो फिर वो संस्कार आपके अंदर दोबारा से डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप साइकोलॉजी, इंसान कभी भी फिजिकली वीक नहीं पड़ता, इंसान हमेशा साइकोलॉजिकल तरीके से वीक पड़ता है। ध्यान रखना, कोई इंसान कभी भी फिजिकल वीक नहीं होता, हमेशा इंसान साइकोलॉजिकल तरीके से वीक हो जाता है। तो जो साइकोलॉजी है उसको समझना है आपको। तो ये मेंटेनेंस में जाता है। अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन की, तो इसमें अगर हेल्प लेनी है, अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरह का नशा है उसको अभी छोड़ने के लिए मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलो, जाओ। मैं तुम्हें इनकरेज करता हूँ, यहाँ पे मोटिवेट करता हूँ दोस्त, मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, मैं तुम्हें इनकरेज करता हूँ दोस्त, जाओ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो, नशे से छुटकारा पाओ, जाओ साइकेट्रिस्ट से मिलो, जाओ उन लोगों से मिलो जो तुम्हारी मदद कर सके तुम्हारा नशा तुम्हारा छुड़वाने में। इसको लेकर ओपन रहो कि हाँ भाई मैं नशा करता हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको। दोस्त, ज़िंदगी के नए द्वार खुल जाएंगे। प्लीज़ अपने माँ बाप को देखो, अपने प्यार करने वाले लोगों को देखो, नशा छोड़ो, अभी छोड़ने की कोशिश करो, हेल्प लो, जो तुम मदद लेना चाहो, जैसी मदद लेना चाहो, चाहे तुम साइकेट्रिस्ट से मदद लेना चाहो, चाहे साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना चाहो, मदद लेनी स्टार्ट करो, मदद लेने की पूरी कोशिश करो दोस्त। और नशे को बाय बाय कहो, ये दूर रहो, ये अनहेल्दी जो मज़े हैं ये बहुत बेकार होते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करो प्लीज़। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती हैं, और मेडिसिन का देखिए तो इलीगल है, मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के बारे में, वो आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ होती है। तो ईजीली आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हर एक चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नशे की लत ने उनको पकड़ा हुआ है, बहुत परेशान है, सुसाइड केसेस कर चुके हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से मैं सुन रहा था कि हाँ, एक लड़का था, तो वो लड़का क्या था, उसको किसी फ्रेंड ने उसको मतलब थोड़ा सा कूल दिखाने के लिए कि हाँ भाई सुपरमैन टाइप फीलिंग आने के लिए कि भाई अरे एक बार पी लेना, तो एक बार पार्टी में वो पी लेता है। तो हालांकि उसको गिल्ट भी होता है, उसको पछतावा भी होता है, लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि उसको एक पछतावा तो हो रहा है, लेकिन उसका जो इंस्टेंट जो प्लेजर है वो पछतावे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो वो इंस्टेंट प्लेजर को चुनता है। तो इससे वो धीरे धीरे करके लत में लग जाता है। लेकिन क्या होता है, एक बार उसी के घर पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जिसने इस पर्सन को लत में लगाया था। उसी के पेरेंट्स जब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चे को नशे की लत में लगा रहा है, जबकि वो बच्चा बताता है कि नहीं, मैंने नहीं,
उसने मेरे को लत में पढ़ाया है, और देखो मैं उसकी वजह से फंस रहा हूँ ये वो। तो वो क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो थोड़ा सोचता है, उसके दिमाग पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो मदद लेता है, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है, साइकेट्रिस्ट की मदद लेता है, और काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है ना, साइकोलॉजिकल तरीके से निकलने में टाइम लगता है। अब थोड़ा टाइम 2 से 5 साल तो लगेंगे, लेकिन बॉडी से तो 1 महीने में निकल जाएगा, आप लेना छोड़ देंगे। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें आती तो होता क्या है, उस लड़के का रिलैप्स हो जाता है। अब क्या होता है, उस लड़के का जब रिलैप्स होता है तो उसको महसूस होता है गिल्ट, एक अंदर से उसको गिल्ट महसूस होता है कि यार मैंने दोबारा कर लिया। अब उसको यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए थी, कंसल्ट करना चाहिए था पेरेंट्स से, फैमिली से, बट वो सुसाइड कर लेता है। तो ये बहुत दुखद न्यूज़ है। सो ऐसा ये चीज़ होता है क्योंकि लोग, काफ़ी सारे लोग इससे बर्बाद हो चुके हैं, और बर्बाद, प्लीज़ लोगों की जान बचाइए, लोगों की ज़िंदगी को बचाइए प्लीज़। इसको लेकर एक मुहिम छेड़िए। तो वही है, अगर आप कभी आपके पास रिलैप्स भी हो जाता है, अगर आप साइकोलॉजिकल तरीके से भी आप अनफिट नहीं है, तो टेक हेल्प, मदद लो यार। आपको पता है, मदद लेना दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें आप अपने ईगो को गिरा देते हो, और जब आप अपने ईगो को गिराते हो ना, तो आप एक बहुत ही बहादुर इंसान कहलाते हो। सो दोस्त, नशे को अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो, अभी डिसीजन लो, इसी टाइम डिसीजन लो, इस क्षण डिसीजन लो, अभी के अभी छोड़ो दोस्त। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, बल्कि ये वीडियो तो आपको शेयर करनी चाहिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए, हर एक तक फैला दो इस वीडियो को प्लीज़, अगर आप भारत का एक बेहतरीन भविष्य देखना चाहते हैं। और दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, और आपको लगता है मैं कंटिन्यू इस काम को करता रहूं, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। मेरा पेटीएम, अमेज़न पे, फ़ोनपे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। नशा छोड़ें अभी।